हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल पे स्वागत। दोस्तों आज आपको बताने वाले दोस्तों जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, बैंक, रेलवे या और कोई एग्जाम की तैयारी जैसे सीडीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई भी स्टेट के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी लेखपाल या कोई भी एग्जाम की तैयारी के, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है? दोस्तों इसका आंसर जापान देश में गहन कृषि की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिका देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आपको ले चलते तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर ओसाका। ओसाका का पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो वृक्षों पर निवास करती है? दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो वृक्षों पर निवास करती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलिए पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों। चलिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है? पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर जापान देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर को दोस्तों क्रिक जोन जो महिला है पहली क्रिकेट पत्रिका। ठीक है, याद रखें विश्व में सब क्रिक जोन महिला क्रिकेट की पत्रिका है पहले। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों नवा क्वेश्चन। ठीक है, किस देश के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से शादी की थी? किस देश के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से शादी की थी? किस देश के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से शादी की थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के राजा दो अपनी बॉडीगार्ड से शादी की। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको देखिए 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, किस देश ने रावण 1 नामक उपग्रह अंतरिक्ष लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश जो रावण 1 नामक उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 11 क्वेश्चन। ठीक है, किस देश ने अपनी जमीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया है? नकली मंगल ग्रह बनाया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर चीन देश जो अपनी नकली मंगल ग्रह जमीन पर अपने नकली मंगल ग्रह बनाया, चीन देश। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 क्वेश्चन, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है?
इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, दुनिया में कौन सा देश इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोगता है? बताइए दोस्तों, दुनिया में सब कौन सा देश जो इंटरनेट का सबसे उपयोगता है, सबसे उपयोग करता है? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा उपयोग करता है? बताइए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर चीन देश जो सबसे ज़्यादा उपयोग करता है इंटरनेट का। ठीक है, चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा भू तापी ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। चलो दोस्तों, इसका आंसर अमेरिका देश जो सबसे बड़ा भू तापी ऊर्जा प्लांट जो अमेरिका देश में स्थित है। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों। चलिए, ठीक है, राष्ट्रमंडल में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर 53 देश शामिल है। 53 देश शामिल है। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका 1950 में आया था। ठीक है, ये याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखिए। चलिए दोस्तों, 18 क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर ब्रह्मपुत्र जो है भारत में सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, याद है, ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, और सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों है? बताइए। चलिए, इसका आंसर गंगा। ठीक है, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। और सबसे छोटी नदी कौन सी दोस्तों? अरवती नदी सबसे छोटी नदी है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए, आपको ले चलते 19 क्वेश्चन। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, 21 क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद जो पट्टी होता है किस बात का संकेत करता है दोस्तों? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा शांति और सत्य। शांति और सत्य का प्रतीक करता है। ठीक है, शांति और सत्य का जो सफ़ेद पट्टी का जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद पट्टी जो रंग होता है वो शांति और सत्य का प्रतीक करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, 22 क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा विकास और उर्वरता। विकास और उर्वरता का प्रतीक है दोस्तों, या दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, 23 क्वेश्चन, ये भी इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरिया रंग क्या दर्शाता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर शक्ति और साहस। शक्ति और साहस जो हमारे केसरिया रंग है, शक्ति और साहस का प्रतीक है या दर्शाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में जो हमारे केसरिया रंग है हमारे शक्ति और साहस का प्रतीक है या दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, दोनों शब्द हो सकता है। ठीक है, चलो दोस्तों। ठीक है, देखिए, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक
सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों आपको ले चले 25 क्वेश्चन। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों किस वर्ष में की गई थी पवन ऊर्जा की? तो दोस्तों आप याद रखेंगे दोस्तों 1990 में की गई थी। ठीक है, पवन ऊर्जा का स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए 26 क्वेश्चन। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर लॉर्ड इलहौजी था। लॉर्ड इलहौजी जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड इलहौजी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 27 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 27 क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों इसका आंसर गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण नदी कहलाती है। ठीक है, याद है, गंगा कहलाती है। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो गया गोदावरी नदी। ठीक है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इसका आंसर अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 29 क्वेश्चन। ठीक है, 29 क्वेश्चन दोस्तों देखिए 29 क्वेश्चन। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते दोस्तों 30 क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर कैडी में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर विश्व कैडी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें, कैसा वीडियो लगा। अब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी बैंक रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे बैंक में हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीचिंग क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हर एग्ज़ाम के आप जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चाहे जीके हो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिक्स, चाहे इकोनॉमिक या कोई भी, आपको हर टॉपिक के वीडियो आपको लाते रहेंगे। ठीक है, बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।